क्या आपको पता है कि दुनिया के 99% लोगों को अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है और उनमें से 60% लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने की बजाय बढ़ाते ही चले जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं कर सकते, या उनके अंदर समझ नहीं है, या फिर उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम ख़त्म कर सके। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनके अंदर क्षमता भी है, उनके अंदर सामर्थ्य भी है और वो अपनी प्रॉब्लम ख़त्म कर भी सकते हैं, लेकिन उनके पास तरीका नहीं है। वो नहीं जानते कि वो अपनी प्रॉब्लम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का जो तरीका है वो मैं इस कहानी के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। और इस कहानी को अगर आप समझ गए तो आप अपनी आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को, अपनी सभी समस्याओं को आसानी से ख़त्म कर पाएंगे। तो इस कहानी को बड़े गौर से सुनिएगा। 3 गांव होते हैं। पहला गांव ऐसा है जिसके पास बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली सेना है। उस गांव में जाना और उस गांव में प्रवेश करना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि उस सेना से आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। यानी कि उस गांव में प्रवेश असंभव है। उस गांव का नाम है अतीत। दूसरा गांव ऐसा है जिसके अंदर कोई प्रतिबंध नहीं है, जहां पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, जहां पर सब कुछ अवेलेबल है, जहां पर आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। उस गांव का नाम है वर्तमान। तीसरा गांव ऐसा है जिसके पास एक जादुई दीवार है और उस जादुई की दीवार के पीछे क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसके पास इतनी जमीन जायदाद है कि जिसका कोई अनुमान तक नहीं लगा सकता, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम सिर्फ अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार और अपने कामों के अनुसार ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस दीवार के पीछे क्या होगा। उस गांव का नाम है भविष्य। अतीत नामक गांव के अंदर एक पेड़ उगा था और वो पेड़ ऐसा जादुई पेड़ था जो अपनी शाखाएं, अपनी जो टहनियां हैं, वो वर्तमान नामक गांव में फैला रहा है और हर दिन वो आगे बढ़ता जा रहा है। और उसी पेड़ के साथ साथ बहुत सारे सैनिक, जो अतीत के सैनिक हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और वर्तमान नामक गांव पर अपना कब्जा कर रहे हैं और उसे अतीत में मिला रहे हैं। और उस जादुई पेड़ का नाम है समस्या। और आप जिस गांव में रहते हैं उसका नाम है वर्तमान। यानी कि जो अतीत में पेड़ उगा था वो आपके गांव में भी आपको प्रभावित कर रहा है और आपके गांव में उसकी वजह से आपको समस्या हो रही है, क्योंकि उसका नाम ही समस्या है। क्योंकि ये पेड़ आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो इसको रोकना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसे रोकने के आपके पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अतीत में जाएं और उस पेड़ को जड़ से ही उखाड़ दें। दूसरा तरीका यह है कि आप वर्तमान में ही रहकर जहां है उसी जगह पर उस पेड़ को बढ़ने से, आगे बढ़ने से रोक दें। कोई ऐसा तरीका ढूंढें जिससे वो पेड़ आगे बढ़ना रुक जाए और आप उससे आगे बढ़कर उस नुकसान से बच सकें। पहला तरीका आप यूज नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अतीत में जाना असंभव है और अगर आप गए भी तो आपकी जिंदगी खत्म समझो। और वर्तमान में उस पेड़ को आगे बढ़ने से रोकने का तरीका आपके पास नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप उस पेड़ से भाग रहे हैं, उस अतीत के सैनिकों से भाग रहे हैं और भविष्य की उस दीवार के पीछे भाग रहे हैं कि उस दीवार को लांघकर आप ये देख सके कि उस दीवार के पीछे क्या है, उस दीवार के पीछे कितनी जमीनदार जायदाद है, कैसी जिंदगी है, कितना खजाना है, और आप सिर्फ उसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये जो जादुई दीवार है वो आगे ही आगे भागती जा रही है और आप कभी भी इसके पार नहीं जा पा रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो पास्ट में, यानी कि जो आपके अतीत में जो कुछ घटना घटित हुई और उससे जो प्रॉब्लम पैदा हुई, वो आपके साथ अभी भी आगे बढ़ रही है और वो आपके भविष्य को नहीं बल्कि आपके वर्तमान को प्रभावित कर रही है। और सिर्फ आप उसके बारे में सोच सोच कर इतना परेशान हो रहे हैं और आप भविष्य के पीछे भाग रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, ये जानने की इच्छा से आप उस दीवार के पीछे ही पीछे भागते जा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि उस भविष्य के गांव में क्या है, लेकिन आप ये जान नहीं पाते। जबकि आपको उस पेड़ को, उस समस्या को वहीं पे खत्म करना चाहिए, अपने वर्तमान को सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि आज जो आपका वर्तमान है वो कल आपका अतीत होगा और आज जो आपका भविष्य है वो कल आपका वर्तमान होगा। आप जब भविष्य के बारे में जान नहीं सकते, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, जो कि सच नहीं है, जो सिर्फ एक अनुमान है, तो उसके बारे में सोचना निरर्थक है। यानी कि अतीत के बारे में और भविष्य के बारे में, दोनों के बारे में ही सोचना बिल्कुल निरर्थक है।
सिर्फ वर्तमान में रहें, वर्तमान में जिएं और वर्तमान को समझें। इन समस्याओं का सिर्फ, जो भी आपकी जिंदगी में समस्याएं चल रही है, उनका सिर्फ एक ही हल है और वो है आपकी गहन समझ। अगर आपने गहन समझ हासिल कर ली कि अतीत वापस नहीं आ सकता और भविष्य वर्तमान में परिवर्तित होने वाला है, तो आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। और जो समस्या कल हुई थी उसे आज ही उसी जगह पे रोक देना आपके लिए जरूरी है, ताकि वो भविष्य में आपके साथ आगे ना बढ़ सके और आपके वर्तमान में आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि आप कैसे अपनी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, कैसे अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल लोकोसेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।